एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला आपको पटना लॉ कॉलेज के बारे में। कुछ वीडियोस पहले जो है मैंने बात किया था एलएलबी को लेकर। उसमें जो है वो जितनी भी बातें थी, आपका पिछले साल का कट ऑफ हो गया, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था या कह रहे थे कि एलएलएम को लेकर भी जो है वो वैसा वीडियो लाया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलएलएम का जो है वो फॉर्म आ गया, ठीक है। उसमें जो है वो लास्ट डेट आपका 18 जुलाई है। और इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि PYQ कैसा रहा, मेरिट लिस्ट क्या रही, मतलब कट ऑफ वगैरह क्या रहा, कैसे जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बन रहेगा जो भी स्टूडेंट पटना लॉ कॉलेज से अपना जो है LLM करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 साल का LLM है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी टू द पॉइंट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे डिस्कस करने की। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, और आप लोग ज़रूर बताना कि जो भी स्टूडेंट्स हैं कि आपने अभी तक फॉर्म भरा है या नहीं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनको समस्याएं वगैरह हो रही हैं फॉर्म भरने के क्रम में। तो यहाँ पे नंबर वगैरह भी है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको साइनअप वगैरह करना है। साइनअप करोगे सिंपली जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है आपको जो है कोर्स अप्लाइंग फॉर यहाँ पे LLM सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको जो आप कह सकते हैं लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो भी मिलेगा उसको रख लेना है, आगे आपको काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो 10 बजे से 4 बजे 5 बजे तक जो है वो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 6 के बीच में, ठीक है। और पेमेंट वगैरह के लिखा हुआ है कि 24 से 48 घंटे का समय दीजिएगा, ठीक है। आपको जो है वो रिफ्लेक्ट मतलब दिखाने लगेगा कि आपका पेमेंट हो चुका है, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह भी दिया है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के क्रम में दिक्कत हो रहा है LLB वाले दोस्तों का या LLM वाले दोस्तों का, तो यहाँ पे संपर्क करके आप लोग जान सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो अभी मैं जो हूँ आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे हूँ। आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। AK रंजन है, यहीं पे जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर जाना है और यहाँ आप लोग थोड़ा नीचे अगर फाइल्स के सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आने के बाद सर्च करना है आपको। आप LLM भी सर्च करोगे तो बहुत सारे जो है रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये जो है वो आपका POLLM सब्जेक्टिव पेपर। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे पेपर वापस ले लिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर, और पिछले साल क्या हुआ था आपका 2023 में भी सब्जेक्टिव पेपर भी वापस ले लिया गया था, लेकिन 21 और 22 का यहाँ पे मौजूद है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे इंट्रेंस का सिलेबस समझा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पेपर समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का होता है। यहाँ मैं बता दूँ आपका 100 नंबर का होता है। पेपर 1 जो पार्ट A होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, मतलब कि 50 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर का, ठीक है। पार्ट B सब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, मतलब वहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, करने होंगे शॉर्ट आंसर टाइप का, और हर क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर का होगा। तो ये हो गया आपका 50 नंबर। निगेटिव कुछ नहीं होता है न पेपर मतलब पार्ट A में, पार्ट B में। 20 सीट्स यहाँ पे मौजूद होती है, वो मैं दिखा दूंगा किस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट होती है। यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि 11 सीट ऑलरेडी जो है वो PU के लिए या जो टॉप करते हैं उनके लिए रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो पार्ट A में जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस है, 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ। हर जो भी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, हर पार्ट से आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। पार्ट B में सब्जेक्टिव पेपर है आपका जैसे कि फैमिली लॉ, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो हर पार्ट से मतलब कि वहाँ पे आपके फैमिली लॉ से मान लीजिए कि आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन आपको टच करना होगा, ठीक है, मतलब लिखना होगा। इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन लेंगे तो आपको 1 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो समझ जाओगे। 2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जिसमें कि आपको 1 क्वेश्चन उसको करना ही करना है, ठीक है। टोटल यानी कि हर पार्ट से मतलब हर सब्जेक्ट से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, वो 10 नंबर के होंगे और आपके 50 नंबर वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ आ गए अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे आपको पिछले 2 साल का सब्जेक्टिव पेपर दिख जाएगा, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वगैरह होती है, ठीक है। 2021 का है। इसमें जैसे कि सेक्शन A में जैसे आपका फैमिली लॉ है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
ये पार्ट मतलब सेक्शन ए हो गया, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से टच करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन वगैरह भी जो है अपने एग्जाम में पढ़ लेना आप लोग। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आंसर 5 क्वेश्चन, सेलेक्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन, जितना सेक्शन दिया हुआ ए बी सी डी जितना भी होगा उसमें से आपको एक जो है वो चूज़ करके आंसर देना। आई होप मैं ये जो है वो आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। सेक्शन बी में इन्वायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक करना है। लॉ ऑफ डॉट्स के इस तरीके से क्वेश्चन है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इस तरीके से क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये 2 क्वेश्चन इसमें से एक करना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर आउट हो गया। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, इसमें जो है वो आपको करना है, ठीक है। कैसे तैयारी वगैरह करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 2022 का है, वही सेम बातें हैं जिसमें कि आपको फैमिली लॉ से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंटल लॉ से, लॉ ऑफ टॉर्ट से 2 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है वो आप लोग इसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा लिखने का, सो डैट आप जो है वो इसमें एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का था, शॉर्ट आंसर टाइप भी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए लाभदायक होगा। ऑल राइट एवरीवन, सो ये जो है मेरिट लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, ये आपका 2022 का है, एलएलएम का है, ठीक है। इसमें कि किस तरीके से जो है वो आपका मेरिट लिस्ट बना है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, 9 सीट्स जो होती हैं वो अदर यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, तो उसमें जो है वो आप लोग अनरिजर्व का 4 होता है, एससी का 1 होता है, ईबीसी का 2, बीसी का 1, ठीक है। टोटल 9 जितने सीट्स हैं वो अदर यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं। तो अदर यूनिवर्सिटी ये आप लोग देख लेना, जितना भी नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका यूनिवर्सिटी हो गया, नंबर मेरिट है तो ये 65 गया है आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिस्ट वगैरह आप लोग देख लो कि कितना नंबर गया है, 65 आउट ऑफ 100। तो देख लो कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी इसमें कट ऑफ हाई नहीं जाता है, लेकिन पेपर हो सकता है कि ज़्यादा टफ चेक होते हों। खैर इसमें जो है वो लास्ट जो है वो आपका 47 तक गया है। तो ये आपके कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ये जो है ईडब्ल्यूएस में है तो इनका जो है एक ही सीट्स है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग देख रहे हैं कि अनरिजर्व का जो है वो आपका 65 से लेकर 57 के बीच तक गया है। तो ये आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना कि किस तरीके से जो है वो आपका कट ऑफ वगैरह जा रहा है। और थोड़ा सा हम लोग और नीचे आते हैं तो 11 सीट जो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे आप लोग देख लेना, पटना यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे अनरिजर्व का 4 सीट, एससी का 2, ईबीसी का 2, बीसी का 1, डब्ल्यूबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, टोटल 11 सीट्स हो गए। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ 56 गया है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग देख रहे हैं, आपका जो है वो लास्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे जो आपका एसी में सीट्स गया है 32 तक गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ कहिए, मेरिट लिस्ट कहिए, इस तरीके से जो है वो कट ऑफ वगैरह जाता है। आपको टारगेट यही करना है कि आपका जो है वो नंबर 60 प्लस हो, ताकि आप जो है इसमें सीट सिक्योर कर सकें। अदर यूनिवर्सिटी में है तो अपने कैटेगरी के हिसाब से सीट देख लीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और फर्स्ट राउंड में ही जो है वो एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बीसी सीट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट अभी आ सकता है जब मान लीजिए इन जो भी स्टूडेंट्स का नाम आया उसमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेते हैं, और वो भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ये मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ही एलएलएम सर्च करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी आके आराम से देख सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है आप लोग तैयारी वगैरह करेंगे। अभी जो है वो समय है आपका, तो इसमें जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की दोनों की तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए एलएलएम का कोई भी गाइड का जो है वो आता है बुक, इसमें जो है वो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिंगल का है। तो सिंगल का जो भी बुक आता है आपका, ये काइंड ऑफ ये एलएलएम के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट जितने भी आपके सिलेबस में है वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो है जो भी आप लोग देखोगे, इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप इसमें रिव्यू में देख सकते हैं। इस बुक का रिव्यू चैनल पे मौजूद है, उसमें जो है वो सारी जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें थ्योरी वगैरह दी हुई है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया या जो स्टूडेंट्स हो गए उसके बारे में पूरा थ्योरी वगैरह है। और उसके बाद जो है वो आपको एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू ऑलमोस्ट 400 से 500 जितने भी एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम के वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें करना कुछ नहीं है, आपको इसमें जो है वो थ्योरी वगैरह पढ़ना है, उसमें नोट्स वगैरह बनानी है। आप यूट्यूब के भी हेल्प ले सकते हैं क्लासेस वगैरह समझने के लिए। साथ ही में इसमें जो एमसीक्यूज वगैरह दी हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। हर सब्जेक्ट के बाद, मतलब जब खत्म होता है चैप्टर तो उसमें जो है वो सिलेबस खत्म होता है, तो उसके बाद आपको जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो
2-3 टाइम टेबल अपना बना लीजिए कि आपको जो है वो सुबह में जो है इस तरीके से अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एमसीक्यू का। साथ ही में सब्जेक्टिव के लिए जो है वो एक ऐसा समय रखिए कि आप कोई क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि आपको मैंने दिखाया ऑलमोस्ट आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चन तो हैं ही, तो उस हिसाब से जो है वो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन देखिए, समझिए, और उसका जो है वो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप बुक में खोजने की कोशिश करिए किस तरीके से जो है वो हम लोग आंसर वगैरह लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एवरीडे, ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो है वो आपको अच्छे से आंसर लिखने होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कट ऑफ देखा है कि ज़्यादा हाई नहीं जाता, 65 तक के हैं ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा जो है वो आपको अच्छे आंसर लिखने होंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी होगी। चलिए दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि सारी जो बातें हैं यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपका कह सकते हैं कि पिछले साल का मेरिट लिस्ट कितना कट ऑफ वगैरह गया, उसके बाद जो है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर ली, और कैसे जो है वो आप लोग तैयारी करोगे, कौन कौन से जो है बुक हैं। एक ही बुक काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से, बाकी और ज़्यादा पढ़ना चाहते तो उसके वो भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं लेक्चर वगैरह के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें यही है, आप कट ऑफ वगैरह जो है वो आपने देख लिया, अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कितना जो है वो सीट्स वगैरह है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। टारगेट करना है कि 60+ तो स्कोर होना ही चाहिए, ताकि आपको जो है पटना यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, 20 सीट्स ही हैं, और फॉर्म तो आ गया है। आप लोग कोई समस्या हो तो उसका जो है मैंने नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह भी दे दिया है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं एलएलएम के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और किस पे वीडियो चाहिएगा आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।